तारीख की कुछ जंगें ना सिर्फ हार जीत की वजह से बल्कि उनमें छुपे असबाब की वजह से भी याद रखी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही जंग की कहानी को समझेंगे जहां फतह शिकस्त में और शिकस्त एक ऐसे सबक में बदल गई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी है जंग अहद की। सवाल थोड़ा अजीब है ना? लेकिन जंग अहद की पूरी कहानी इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है। ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें जंगी हिकमत अमली, इंसानी फितरत और एक छोटी सी गलती के कितने बड़े नताइज हो सकते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इंतकाम से। जंग बदर में शिकस्त खाने के बाद मक्का की कुरैश फौज बदले की आग में जल रही थी। वो अपनी साख्त वापस चाहते थे और मुसलमानों से हिसाब बराबर करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब जरा दोनों फौजों की तादाद पर नजर डालें। इनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मक्का की 3000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज यानी तजर्बाकार जंगजुओं का एक समंदर, और दूसरी तरफ मुसलमानों की फौज जिसमें सिर्फ 700 लोग थे। और जैसे ये काफी ना हो, एक और बड़ा धचका लगा। अब्दुल्ला बिन उबी, जो मुनाफिकीन का सरदार था, अपने 300 साथियों को लेकर मैदान से ये कहकर अलग हो गया कि ये जंग नहीं, खुदकुशी है। इस धोखे ने मुसलमानों की पोजीशन को और भी कमजोर कर दिया। फौज सिर्फ तादाद से नहीं लड़ती, क़यादत भी उतनी ही अहम होती है। मक्का की फौज की कमान अबू सफियान के पास थी, लेकिन उनका सबसे खतरनाक हथियार एक नौजवान और ज़हीन कमांडर था, खालिद बिन वलीद, जो अपने घुड़सवार दस्ते के साथ बस एक मौके की तलाश में था। दूसरी तरफ मुसलमानों की क़यादत खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। तो सवाल ये था कि इतनी बड़ी फौज का मुकाबला आखिर क्या कैसे जाए। मुसलमानों का मंसूबा तादाद पर नहीं बल्कि नज़्म-ओ-ज़ब्त और एक खास जोग्राफियाई पोजीशन के फायदे पर टिका हुआ था। और इस पूरे मंसूबे का दारोमदार था सिर्फ 50 सिपाहियों पर। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सिर्फ 50 तीरंदाजों का एक छोटा सा दस्ता, जिन्हें एक इंतहाई अहम जगह पर तैनात किया गया था। ये जगह उहद का दर्रा कहलाती थी। ये मुसलमानों की फौज के पिछले हिस्से यानी उनकी पुश्त की हिफाजत के लिए सबसे अहम थी। अगर ये दर्रा खुला रह जाता तो खालिद बिन वलीद के घोड़सवार पीछे से हमला करके पूरी जंग का नक्शा ही बदल सकते थे। इन 50 तीरंदाजों का काम था कि कुछ भी हो जाए, इस दर्रे को नहीं छोड़ना। इन तीरंदाजों को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इंतहाई वाज़े और सख्त अहकामात दिए गए थे। ये अल्फाज खुद बताते हैं कि उनका किरदार कितना फैसलाकुन था। फतह या शिकस्त, सब कुछ उनके नज़्म-ओ-ज़ब्त पर मुनहसर था। तो मैदान सज गया, जंग शुरू हुई और इब्तदाई लम्हात में मुसलमानों का मंसूबा बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसा सोचा गया था। मुसलमानों ने इतनी बहादुरी से लड़ाई की कि देखते ही देखते मक्का की बड़ी फौज के कदम उखड़ने लगे। वो अपना सामान छोड़ के मैदान से भाग रहे थे। फतह बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि तारीख खुद को दोहरा रही है और बदर की तरह एक और मौजज़ाती फतह मुसलमानों का मुकद्दर बनने वाली है। लेकिन क्या वाकई जंग जीत ली गई थी? बस यहीं से कहानी में एक ड्रामेटी मोड़ आता। फतह को अपनी आंखों से देखकर 50 में से 41 तीरंदाज अपने कायद के सख्त हुक्म को भूल गए। उन्हें लगा कि जंग तो खत्म हो गई है और वो माले गनीमत जमा करने के लिए अपनी पोजीशन छोड़कर नीचे मैदान में उतर आए। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये वो एक लम्हा था जिसने जंग का पांसा पूरी तरह से पलट कर रख दिया। खालिद बिन वलीद, जिनकी उकाबी निगाहें उसी एक मौके की तलाश में थीं, उन्होंने फौरन इस खाली दर्रे को देख लिया। उनका जवाबी हमला बिजली की सी तेजी से हुआ। पहला कदम, उन्होंने गैर महफूज दर्रे को पहचाना। दूसरा कदम, वो अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से घूमे। और तीसरा कदम, उन्होंने मुसलमानों को पीछे से आकर घेरे में ले लिया। वो फौज जो चंद लम्हे पहले फतह का जश्न मना रही थी, अब दो तरफ से हमले की जद में आ चुकी थी। शिकारी अब खुद शिकार बन चुके थे। मैदान जंग में मुकम्मल आफरा तफरी और भगदड़ मच गई। इस अचानक हमले के नतायज बहुत तबाहकुन थे। मुसलमानों ने अपने सबसे बहादुर कमांडरों में से एक हजरत हमजा को खो दिया। इसी अफरा तफरी में ये झूठी अफवाह भी फैल गई कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए हैं, जिसने मुसलमानों के हौसले मुकम्मल तौर पर तोड़ दिए। आखिरकार मुसलमानों ने खुद को संभाला और पहाड़ की बुलंदी पर पनाह ली। जंग का शोर तो थम गया, लेकिन इसका असल नतीजा अभी सामने आना बाकी था। अगर हम इस टेबल को देखें तो ये वाज़े हो जाता है कि मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद मक्का की फौज अपने असल मकासद में नाकाम रही। वो ना तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर सके और ना ही मदीना पर कब्जा कर पाए। इसीलिए अबू सुफियान ने अपनी फौज को वापस मक्का ले जाने का ही फैसला किया। इसीलिए जंग अहद को ना तो मुकम्मल फतह कहा जा सकता है और ना ही मुकम्मल शिकस्त। इसका सबसे बड़ा हासिल एक ऐसा सबक था जो मैदान जंग में बहने वाले खून से कहीं ज्यादा कीमती साबित हुआ। और यही है इस पूरी कहानी का मरकजी नुक्ता।
मुसलमानों ने एक बहुत तकलीफ दह तरीके से ये सीखा कि जंग के दौरान नज़्म व ज़ब्त की अहमियत क्या होती है और एक लम्हे की नाफरमानी कितनी भारी पड़ सकती है। यही सबक आगे चलकर उनकी कामयाबियों की बुनियाद बना। ओहद में मुसलमानों को ख़त्म करने में नाकामी के बाद भी अबू सुफियान और कुरैश ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो जानते थे कि उन्हें एक आखिरी और फैसलाकुन हमले के लिए वापस आना होगा, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आएंगे। पर यह एक और दिन की कहानी है।